myself Yogendra Krishna here, currently enrolled in 6th semester, and today we are here to conclude or to have a bird's eye view on the bone pathology. First of all, I will let you know आज हम क्या क्या करने वाले हैं. हम सबसे पहले बोन टिश्यू के बारे में बेसिक एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी का पता करेंगे. फिर हम बोन रीमॉडलिंग का जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ बोन, एंड ये सब डिस्कस करने के बाद में हम पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले जो पैथोलॉजी हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बोन की डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. उसके बाद हम उसके ट्यूमर्स पे आएंगे एंड देन वी विल कंक्लूड इन द समरी. बोन है क्या? बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के या फिर एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्ट करने में काम आते हैं. और बोन भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है. लाइक बोन के और भी इसके अलावा फंक्शन है, जैसे कि बोन बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, और ऑल्सो एक ये मतलब कि जो मिनरल्स हैं उनके स्टोरेज का काम भी करता है. जो अलग अलग है इस कनेक्टिव टिश्यू में और कनेक्टिव टिश्यू से वो है कि इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें इनऑर्गेनिक जो कंटेंट है, यानी जो मिनरल्स का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और वो 65% कवर करता है इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का. देन हम डिस्कस करेंगे कि बोन बड़ा किस चीज़ों से है. द कंपोजिशन ऑफ बोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: द ऑर्गेनिक कंटेंट, द इनऑर्गेनिक कंटेंट एंड द बोन सेल्स. द ऑर्गेनिक कंटेंट इज बेसिकली कवर्स द टाइप 1 कोलेजन अलोंग विद सम अमाउंट ऑफ टाइप 5 कोलेजन ऑल्सो. ये कोलेजन क्या करता है कि बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये क्रॉस लिंकिंग करवाता है, जिसकी वजह से बोन में टेंसल स्ट्रेंथ और उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करता है. उसके अलावा प्रोटीओग्लाइकेंस होते हैं जो कि कोर प्रोटीन होती हैं. इनके एग्जांपल हैं कॉन्ड्रोटिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट. इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जैसे कि ऑस्टियोपोन्टिन और ऑस्टियोनेक्टिन अलोंग विद सम स्पेसिफिक और ग्लाइकोप्रोटीन जो सिर्फ बोन में ही होता है. उसका एग्जांपल है ऑस्टियोकैल्सिन. ऑस्टियोकैल्सिन का ऐसा काम होता है कि बोन में ये कैल्शियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे कि हमें उसमें मिनरलाइजेशन में कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये ऑस्टियोकैल्सिन है जो उसको अट्रैक्ट करेगा. उसके अलावा ग्रोथ फैक्टर होते हैं जैसे कि बीएमपी, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स. इसके अलावा जो 65% जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है वो बनता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल से. ये होता है एक ऐसा सोल्ट जिसमें बेसिकली फॉस्फेट और कैल्शियम से बना होता है, जिससे कि दो जो सबसे मेन इनऑर्गेनिक कंटेंट है कैल्शियम और फॉस्फोरस वो बोन में पाए जाते हैं. देन वी मूव ऑन टू बोन सेल्स. पहली बोन सेल है ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स. ये मेसेनकाइमल ओरिजिन होता है इनका, और ये ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स आगे जाके ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है. ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो बोन बनाती हैं. उसके अलावा ऑस्टियोसाइट्स भी होती हैं. ऑस्टियोसाइट्स ऐसा है कि थोड़ा सिंस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर की तरफ होता है तो ये इतना एक्टिवली डिवाइड नहीं करता, बट ये भी बोन रीमॉडलिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देन वी मूव ऑन टू ऑस्टियोक्लास्ट. ये बोन रीमॉडलिंग के मेन सेल्स हैं जो कि बोन की स्ट्रक्चर को डिजनरेट करने में हेल्प करते हैं. देन देयर आर बोन लाइनिंग सेल्स जो कि पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम यानी कि जो बाहर वाली जो अंदर वाली सतह है बोन की वहाँ मिलती हैं. ये रेस्टिंग स्टेट में ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं.